दोस्तों जितने भी आंदोलन हुए हैं सारा आंदोलन इस वीडियो में हम कवर किए हैं। ये वन लाइनर के रूप में आप सभी के लिए वीडियो लेकर आए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आप लोग किसी भी कंपटीशन जॉब की तैयारी करते हैं तो आप सबके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा और अच्छे से सुनते चलिएगा ताकि आप सभी को कोई कठिनाई ना हो पाए। तो देखिए, सबसे पहले पहला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी को हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को हुआ था। चलिए आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? तो कांग्रेस का बंटवारा 1907 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी को हुआ था। होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? ये 1916 ईस्वी को हुआ था। एक बार फिर से आप लोग वीडियो को सेव करके रखिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आप सभी को अच्छे तरीके से याद हो पाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, लखनऊ फैक्ट कब आया था? तो दिसंबर 1916 ईस्वी को आया था। माउंटेंगू घोषणा कब आया था? 20 अगस्त 1917 ईस्वी को आया था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब आया था? तो रॉलेट एक्ट दोस्तों ये 19 मार्च 1919 ईस्वी को, जिसे हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड देखिए जैसे कि यहाँ पर आ गया, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और क्वेश्चन में यही पूछ लेता है, खाली ईस्वी पूछ लेता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी को हुआ था। और रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 19 मार्च 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी को हुआ था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई थी? तो 18 मई 1920 ईस्वी को हुआ था। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कांग्रेस का नागपुर अधिनिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था। कांग्रेस का नागपुर अधिनिवेशन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी को हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी को 1922 ईस्वी में। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को क्या हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब हुआ था? तो ये अक्टूबर 1924 ईस्वी को हुआ था। अक्टूबर 1924 ईस्वी को क्या हुआ था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की गठन कब हुआ था? तो अक्टूबर में हुआ था। कब? 1924 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को क्या किया गया था? साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दिया गया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत का में जब आगमन हुआ था वो था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को क्या हुआ था? साइमन कमीशन जो था वो भारत में आगमन कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट कब हुआ था? तो नेहरू रिपोर्ट जब आई थी वो अगस्त 1928 ईस्वी को आया था। अगला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो अक्टूबर 1928 ईस्वी को क्या हुआ था? बारदौली सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी अक्टूबर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को क्या हुआ था? लाहौर षड्यंत्र केस जो हुआ था कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का लाहौर अधिनिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का लाहौर अधिनिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। ये क्या चला था? तो नमक सत्याग्रह चला था। ठीक है,
ये आप सभी के लिए जितने भी प्रश्न हम करवा रहे हैं दोस्तों, आप विश्वास कीजिए कि आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इस वीडियो को दोबारा से देख लेते हैं तो आपके माइंड में अच्छे तरीके से याद हो पाएगा, ताकि आप जब भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठें तो आप सभी को क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेलन आंदोलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज आंदोलन जो हुआ था 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 दिसंबर 1931 ईस्वी को क्या हुआ था? ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है, कम्युनियल अवार्ड जिसे हम लोग सांप्रदायिकता पंचाट 16 अगस्त 1932 ईस्वी को हुआ था। कम्युनियल अवार्ड की जो शुरू थी पंचाट हुआ था ये 16 अगस्त 1932 ईस्वी को हुआ था। थोड़ा आप सभी को बैकग्राउंड में अदर्स आवाज़ आ रहा होगा तो उसे आप लोग इग्नोर करते हुए चलिएगा। तो अगला प्रश्न है, पूना फैक्ट कब आया था? तो दिसंबर 1932 ईस्वी को आया था। सॉरी दोस्तों, पूना फैक्ट कब आया था? तो सितंबर 1932 ईस्वी को आया था। ये सितंबर है, दिसंबर हम बोल दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन कब हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन मई में हुआ था, जो कि 1934 ईस्वी को क्या हुआ था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन कब हुई थी? तो याद रखिएगा, मई 1934 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लैक का गठन कब हुआ था? फॉरवर्ड ब्लैक का गठन 1 मई 1939 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को क्या मनाया जाता है? तो मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? यानी कि पाकिस्तान के अलग देश बनाने के लिए जो मांग कब किया गया था? तो ये 24 मार्च 1940 ईस्वी को क्या किया गया था? पाकिस्तान को अलग देश बनाने की मांग की गई थी। अगस्त प्रस्ताव क्या है? तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो ये दोस्तों 8 अगस्त 1940 ईस्वी को क्या हुआ था? तो अगस्त प्रस्ताव की प्रस्तावना प्रकाशित की गई थी। कब? तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन की प्रस्तावना कब हुई थी? तो मार्च में हुआ था 1942 ईस्वी में। क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन की प्रस्तावना किया गया था मार्च 1942 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब लागू किया गया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो प्रस्ताव को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता 25 जून 1945 ईस्वी को क्या हुआ था? तो शिमला समझौता हुआ था। नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1946 ईस्वी को नौसेना का विद्रोह किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 ईस्वी को किया गया था। एक बार फिर से आप सभी को हम बोल रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फिर से एक बार इस वीडियो को आप लोग रिवीजन कर देख लीजिएगा, ताकि आप सभी को अच्छे तरीके से याद हो पाए। तो अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन का आगमन 14 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को क्या मनाया जाता है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता मिली कब की गई थी? तो स्वतंत्रता हम लोगों को कब मिली थी? हम लोग को आज़ादी कब मिला था? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हम लोगों को क्या आज़ादी मिल गया था। तो ये था दोस्तों आप सभी के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम वन लाइनर के रूप में आप सभी के लिए लेकर आए थे, ताकि आप सभी को अच्छे तरीके से याद हो पाए और आप कभी भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठें तो आप सभी के हाथों से प्रश्न निकल ना जाए। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी को किसी भी टॉपिक पर
प्रश्न चाहिए तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, हम उसी टॉपिक पर आप सभी के लिए वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों मेरे तरफ से जय हिंद।